दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा। दोस्तों, आज से हम लाए हैं श्री रामचरितमानस कथा में सुंदरकांड का पंचम सोपान पाठ। तो पैसे सुंदरकांड का पाठ एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोकः। शांतं शाश्वतरं प्रेममन्धं निवार शान्तिप्रदं ब्रह्मशम्भुफणीनन्दे मनीषिणं वेदान्तवेद्ये विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामुनिश्य हरि वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिनं। शांत सनातन अप्रमेय परमाणु से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में शेष तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या सब्रहा रघुपते अद्य स्मृतं सत्ये वदामि भावाखिलात् रामः भक्तिपते च रघुपूरवः निर्भारा मे कामादि सन्ति करु मानसं चा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर्यात्मा ही है। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधानम हेमशैलाभदं दनुज जमं किसानं ज्ञानीनाम गृहानं सकल गुणिधानं बांडरामधीशनं रघुप्रेयति प्रिय भक्तं वाततां नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमत हृदय अति भाए तब लगी मोहि बर में प्रम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आबोसी दही देखी होई काज मोही हर्ष विशेषी ये कही नाय सबे कही माथा चले हर्ष यही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुंदी चंद उदाऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तर गया वो पवन तन्ने भल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेले ही अन्याय से कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पताल तुरंता जिमि अमोद रघुपति कर बानाई भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वे तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति को दूत विचारी में मीनाक हो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत कहा।
कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किने प्रणाम, राम काज किने बिनहि मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत ते बन जाय खा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम आई के माता, पढ़े आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उसकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षात उन्होंने सुरसा नामक सर्पों को माता को भेज उससे आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरा मोहि दिन हारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज करे फिर में आवा, सीता कही सुनि प्रभु सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करने की मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन बैठई आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कम नहीं जदन दे नहीं जाना, ग्रास सी न मोहि कही हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दी। जब किसी भी उपाय से उसके जाने को नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरि देहि बंद रूप सारा, कपित नहीं तो विस्तारा, सौर जो जन देहि ढयऊ, तुरंत पठन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासो तुन कवि रूप दिखावा, सत योजन तही आनन किन्हा, लघु रूप पवन सुत लिढ़ा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ बहिर्बाहिर आवा, माधा विधाता ही सिर नावा, मोहि सुरन ते लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर से निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब कर रहे तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सोई सरसी चलई हनुमान। तुम श्री रामचंद्र का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वे चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गही, जीव जंतु के गगन उड़ाही, जल बिलोकित नहीं के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वे माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वे जल में उसकी परछाई देखकर गहे छाई तक सो ना अठाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कही कि नहा, तासु कबडु कपि तुरंत चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे बढ़े नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसकी कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुद सुत बीरा, बारिधि पार गऊ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंज जंजरी मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि बुझे हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृद बुंद देखी मन भाई, सेल विशाल देखिए के आगे, तापर जाई चढ़े उभे त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उसको दौड़कर जा चढ़े। उमाना काशु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप देखा लई खाई। गिरे पे चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, है वाह, इसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्हें लंकन देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता।
अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वे अत्यंत ऊंचा है, उसको चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर अंजना घना, चौहट दुहट सुबट विधि चारु पूर्व विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुधनि को गनी। बहुरूप निश्चर जूथति बल, सेन वर्णद नहीं बने। विचित्र मणियों से जहाँ जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूप के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने नहीं बनती। वन बाग उपवन बटिका सरकुब बाहि जोही, डर नाग सुरगंधर्व गन्या रूप मुनि मन मोही। कौमाल दिग विशाल सिर समान अति बाज गज रही, नाना खरे बिरई बहुदी एकम तर्जही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य के मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटे विकट दर, जनगर चहूद सिरच्छी। कही मनीष मानुष खे निखर, अज खल निश्चर भक्षी। यही लागी तुलसीदास इन्हें की कथा, कछु एक ही कही। रघुबीर सर तीरथ सर रही, त्यागी गति पे ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर रखवाली करते हैं। कहीं दोष राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किने विचार। अति लघु रूप धरो ऋषि, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकै चले समरी नर हरि। नाम लंकनी एक निशजरी, सो कही चले सो मोहि निंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नगर में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वे बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जा नहीं मर मुसट मोरा, मोरा हार जही लगी चोरा। मुठिक एक माँ कपि हनी, रुधिर बम धरणी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वे खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करे बिंग सशंका। जब रावण ने ब्रह्म बन दीनहा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। वे लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश का ये पहचान बता दी थी कि विकल होशी में कपि के मारे, तब जान निश्चर संघारे। तात मोरी यदि पुण्य बहुता, देखऊ नैन राम कर दूता। जब तो बंदर के मारे व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का सारा संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरे धूल, एक अंग तूल न ताकि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख को तराजू के एक पल में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र से सत्संग से होता है। पर बीसी नगर की जे सब काज, हद्य राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करही मिलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हद्दे में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए भी समृद्ध हो जाता है। शत्रु मित्रता करके लगते हैं, समुद्र गायक के खूरों के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ समेरु रेतु समताही, राम कृपा करि चित बजाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पेठा नगर समरी भगवाना।
और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह ते अग्नित जोधा। कयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि रात न जाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुदे दिखि विदेही। भवन एक पुनि देखा सुहावा, हरि मंदिर तय बिने बनावा। हनुमान जी ने उस रावण में के शयन को देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा भरी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन में तरक करे कपिलागा, तेहि समय भी विष्णु जागा। लंका को राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम दहि सुमरण किन्हा, हृदय करस कपि सज्जन चिन्हा। यही सन हरि कर पहचानी, साधु दे होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार कर किया कि इनके हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु के कार्य हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ दे आए। करि प्रणाम पूछी कौशलाई, फिर कही जे निज कथा बलाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उसे वचन की सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण उठ के वहीं आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम ते हरि दशा मन कोई, मोरि हृदय प्रीति यदि होई। कि तुम राम दिशि अनुरागी, आयुध मोहि करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देते कितात करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल सब पुलक मन, मगन मेरे सुमुरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर उनको नाम बताया। सुनते ही दोनों के पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह को स्मरण करके दोनों के मन प्रेम से आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि तस नहीं महु जिमि बिचारी। ताद कहे मोहि जानिया नाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर श्री कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रति न पद सरोज मन माही। अब वही पर भरोस हनुमंता, बिन कर कृपा मिले नहीं संता। मेरा ताम से राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, और ना मन में श्री रामचंद्र के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, सो में मोहि दर्शु हट दिन्हा। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रातल जो नाम हमारा, तेहि दिन दाहि न मिली हारा। भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहि पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमरी, गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं साधर्म हूँ,
पर श्री रामचंद्र ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। जानता हूँ जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित कही दे होय दुखारी। यही विधि कहू राम गुण ग्रामा, पावा निवरने विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विश्व के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिमरचरण्य परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभूषण कही, जही विधि जनक सुताते रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जही जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी के जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वे सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, है भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जगती विभीषण सकल सुनाई, चले भवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गगन पुनित हेवा, बन अशोक सीता रहे जहेवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कर सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले के मस्तक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखे मन है मन बिन किने प्रणामा, बैठे प्रीति जात निस जामा। कृष्ण शेष जटा एक बेनी, जबती हद रघुपति कन श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पैर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं का एक बेशी लट रहा है और हृदय में श्री रघुनाथ जी की गुण समूह को जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दीन मन, राम पद कमलीन। परम दुखी भाम पवन सूत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का रामचरितमानस कथा का सुंदर कांड का पाठ समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।